सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस पढ़ेंगे। टोटल हमने अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और बढ़िया तरीके से आप जाके देख सकते हो चैनल पे। और बैंकिंग सेशन चल रहा है ये बढ़िया तरीके का। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक की हर एक चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं हम इसमें। और इसमें देखो ये वाले चैप्टर से भी ना बहुत टाइम से एग्जाम्स में या इंटरव्यूज़ में ना इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम बैंक एडवांस के बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट रेट सिस्टम, प्रायोरिटी लैंडिंग और बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट लोन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बड़ी आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एडवांसेस, इंडेक्स फॉर लोन्स, एक्सेप्शन कैटेगरी, DRI स्कीम, क्रॉप एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट, ALMC, रिफाइनेंस एंड मॉर्टेज, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, टर्म एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट। मैं तो होप करूँ, प्रे यही करूँगा कि इसमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप बिल्कुल अच्छी बढ़िया तरीके से बता पाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्लाइड फर्स्ट से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लोन एंड एडवांसेस के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लोन एंड एडवांसेस आर गिवन बाय बैंक्स फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज होम लोन्स, पर्सनल लोन, कार लोन्स, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, एग्रीकल्चर लोन, कॉर्पोरेट लोन, मॉर्गेज लोन। एक एक करके हर चीज़ में समझाता हूँ, सिर्फ ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, देखो लोन एंड एडवांसेस का मतलब है कि बैंक अपने कस्टमर्स को अलग अलग ज़रूरत के लिए पैसे प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर्स बाद में इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करते हैं। अब पहले बात करते हैं कौन कौन से लोन है। होम लोन। तो देखो, अगर किसी को नया घर खरीदना है तो बैंक होम लोन देता है। शादी, मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन या ट्रैवल के लिए आपको पर्सनल लोन मिलता है। थर्ड लोन आता है कार लोन। अगर आप नई कार लेना चाहते हैं तो आपको बैंक कार लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आप हाँ, अगर फोर्थ है हमारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। इस लोन में कस्टमर्स अपने शेयर्स, FD, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसी या दूसरी सिक्योरिटीज़ को सिक्योरिटी कोलेटरल के रूप में बैंक के पास रखता है और लोन लेता है। एग्रीकल्चर लोन आता है खेती बाड़ी के लिए, बीज खरीदना है, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर या इरीगेशन के लिए, तो वो भी आपको लोन मिलता है वहाँ से। और उसके बाद से फार्मर्स को खेती से रिलेटेड ज़रूरतों के लिए लोन दिया जाता है। सिक्स्थ आता है आपका कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन कंपनीज और बिजनेसेस को उनके बिजनेसेस को चलाने या एक्सपेंड करने के लिए भी दिया जाता है, जैसे फैक्ट्री लगाना है, मशीनरी खरीदना है, बिजनेस एक्सपेंशन। मॉर्टेज लोन नया वर्ड होगा, सुनने में नहीं आएगा, बट मॉर्टेज लोन क्या होता है? मॉर्टेज लोन में कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी या हाउस का कोलेटरल गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है। जो मैं बता रहा हूँ वो पता होगा, लेकिन नाम नहीं पता होगा कि इसको मॉर्टेज लोन कहते हैं। पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। घर या शॉप को मॉर्टेज करके बिजनेस के लिए लोग बाग लोन लेते हैं। ठीक है, तो ये थे पूरे लोन। और अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से लोन होते हैं तो उसके लिए देखो इतना सारा एकदम से याद ना आए तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या मतलब? छोटा सा वर्ड है, HPCS। HPCSACM, ये बस याद कर लो और उसके बाद से अपने आप हम बताते चलोगे। H का मतलब होम लोन, P का मतलब पर्सनल लोन, C का मतलब कार लोन, S का मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। L होना चाहिए बट S से थोड़ा तो ट्रिकी रखना चाहिए ना दोस्तों। A से हो गया एग्रीकल्चर लोन, C से हो गया कॉर्पोरेट लोन और M से हो गया मॉर्गेज लोन। ठीक है, और एक बात याद रखना, बैंक कस्टमर्स को अलग अलग पर्पज जैसे होम, पर्सनल, कार, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट और मॉर्गेज के लिए लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करता है। ये चीज़ प्रॉपर याद रखना। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस के बारे में। आगे बात करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फॉर लोन से। ठीक है, अब इंडेक्स फॉर लोन्स क्या होता है? ओके, इट इज़ अ बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट। तो देखो सबसे पहले BPLR का फुल फॉर्म होता है, ये BPLR दिखा है ना, तो BPLR का फुल फॉर्म होता है बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसके बेसिस पर बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देता है। इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, इट रिजल्टेड इन वन बोरोर गेटिंग अ लोन लोअर इंटरेस्ट देन द अदर। इसका क्या मतलब हुआ? BPLR सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसी वजह से कस्टमर को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है और दूसरे कस्टमर को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। RBI constituted a working group under the chairman of the श्री दीपक मोहंती to review the rate। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि RBI ने श्री दीपक मोहंती के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई ताकि BPLR सिस्टम को रिव्यू किया जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कमिटी सजेस्टेड चेंजेस टू मेक क्रेडिट प्राइसिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड सबमिटेड अ रिपोर्ट इन अक्टूबर 2009। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि कमेटी ने सजेस्ट किया कि लोन इंटरेस्ट रेट सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए और अक्टूबर 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। हैंस द रेट
बेस रेट केम इनटू इफेक्ट, और उसके बाद कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद बेस रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करेंगे बेस रेट 2010 के बारे में, इसके मैंने पूरा एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इट इज़ द इंटरेस्ट रेट बिलो विच schedule कमर्शियल बैंक्स विथ लैंड नो लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि बेस रेट वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट थी जिसके नीचे स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं दे सकते थे। आगे बात करते हैं, बोल रहे हैं नाउ ऑल कैटेगरीज ऑफ लोन्स आर प्राइस रिगार्डिंग बेस रेट ओनली एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस। तो देखो बेस रेट आने के बाद लगभग सभी लोन्स इसी रेट के बेसिस पर दिए जाने लगे, सिर्फ कुछ एक्सेप्शन कैटेगरीज के लिए छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कैलकुलेटिंग द बेस रेट वर, कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं बेस रेट के। पहला है आपका कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है बैंक को पैसा कलेक्ट करने में जो कॉस्ट आती है उसे कॉस्ट ऑफ फंड कहते हैं। सेकंड आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन द बैंक। इसका ये मतलब होता है कि बैंक को चलाने का खर्चा, जैसे सैलरी, ब्रांच एक्सपेंसेस और टेक्नोलॉजी कॉस्ट, ये चीज़ रहता है। तीसरे पे आपको दिखा होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट से इसका ये मतलब है बैंक अपना प्रॉफिट भी बेस रेट कैलकुलेटेड करते वक्त इंक्लूड करता है। आगे बात करेंगे नेगेटिव कैरी ऑन CRR एंड SLR। CRR और SLR में पैसा जो RBI के रूल्स के हिसाब से रखना, इसके RBI के हिसाब से रखना पड़ता है और इस पर इनकम नहीं मिलती, उसका इफेक्ट भी बेस रेट में इंक्लूड होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर और भी कुछ लिखिए। सो यू कैन सी रेपो रेट इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द बेस रेट। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कि बेस रेट कैलकुलेट करते वक्त रेपो रेट को इंक्लूड नहीं किया जाता। सो एनी कट और डिक्रीज इन रेपो रेट बाय RBI वॉज नॉट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर्स। इसका ये मतलब है, इसलिए अगर RBI रेपो रेट कम भी कर देता है तो बैंक्स उसका बेनिफिट तुरंत कस्टमर्स को नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है MCLR के बारे में, तो इसको पढ़ाते हैं। MCLR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट विच वॉज इंट्रोड्यूस ऑन 1 अप्रैल। MCLR का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये 1 अप्रैल 2016 से इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद लिखा है इट इज़ एम टू हेल्प बोरोवर्स अवेल सेवरल काइंड्स ऑफ एडवांसेस इंक्लूडिंग होम लोन्स। तो देखो MCLR का पर्पस था कि बोरोवर्स को होम लोन और दूसरे लोन सही और कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सके, ठीक है। MCLR रिप्लेस द बेस रेट टू बेनिफिट बोरोवर्स बट कटिंग डाउन द एक्चुअल लैंडिंग रेट्स। देखो MCLR ने बेस रेट को रिप्लेस किया ताकि RC भी बोल रहा हूँ यार, ताकि RBI के रेपो रेट में चेंज के बेनिफिट कस्टमर्स को मिल सके। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए हैं मार्जिनल ऑफ द कॉस्ट लैंडिंग रेट्स कंसिडर। कुछ कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। देखो बैंक के लिए नए फंड्स कलेक्ट करने की कॉस्ट। नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट्स ऑफ CRR, मतलब CRR मेंटेन करने की कॉस्ट। अब CRR का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे बताना। CRR, LRR, ये CRR और SLR ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ देखना, तभी दिमाग में सब चीज़ें जाएंगी। एकदम से चैप्टर पे आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट पे बात करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है यहाँ पे कि बैंक चलाने का डेली खर्चा। टेन्योर प्रीमियम का यह मतलब होता है कि लोन की ड्यूरेशन लाइक टेन्योर के हिसाब से एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, अब एक क्विक रिवीजन समझो इसका, ये बहुत बड़ा था बट इसको समझो। BPLR 2003 में था, बेस रेट 2010, MCLR 1 अप्रैल 2016, BPLR नॉट ट्रांसपेरेंट, बेस रेट क्या था, मिनिमम लैंडिंग रेट, और MCLR क्या था दोस्तों, बेटर एंड फास्टर बेनिफिट टू बोरोवर्स। ओके, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या आ रही है। ओके, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट रेपो रेट 2019 के बारे में पढ़ेंगे। द रिजर्व बैंक हैड कंस्टिट्यूटेड एन इंटरनल स्टडी ग्रुप ISG टू examine the various aspect of the marginal cost of the funds based lending rate MCLR system। अब इससे क्या मतलब है, RBI ने इंटरनल स्टडी ग्रुप बनाया था ताकि MCLR सिस्टम को रिव्यू किया जा सके और देखा जा सके ये सिस्टम कितना इफेक्टिव है। The ISG observed that internal benchmarks such as the base rate MCLR have not delivered effectively transmission of monetary policy। इसका ये मतलब है कि ISG ने ऑब्जर्व किया कि बेस रेट और MCLR के थ्रू RBI के रेपो रेट में चेंज का बेनिफिट कस्टमर्स तक जल्दी नहीं पहुंचा जा रहा है। उसके बाद RBI has announced that all new floating rate personal or retail loans and floating rate loans to micro small enterprises extended by banks from October 1st 2019 shall be linked to external benchmarks।
अब इसका ये मतलब है कि आरबीआई ने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर 2019 से नए फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स और एमएसएमई लोन्स को एक्सटर्नल बेंचमार्क जैसे रेपो रेट से लिंक किया जाएगा। आगे बात करते हैं, वंस इन 3 मंथ बैंक हैव टू चेंज देयर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट इफेक्टिवली। तो देखो बैंक्स को हर 3 मंथ में अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन रेट को रिव्यू और अपडेट करना होता है, ताकि आरबीआई के रेपो रेट में जो चेंज हुआ है उसका बेनिफिट किसको मिल सके, कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से मिल सके। ठीक है, तो ये था पूरा टर्म। आगे चलते हैं, इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे द एक्सेप्शन कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी जल्दी हो जाएगा। लोन्स ग्रांटेड अंडर द डीआरआई डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डीआरआई स्कीम के अंदर दिए जाने वाले लोन्स एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं। इन लोन्स पर बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस के लोगों को क्या मिल सके, मदद मिल सके। लोन्स टू ओन एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग रिटायर्ड एम्प्लॉयज। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब निकलता है कि बैंक अपने करंट एम्प्लॉयज और रिटायर्ड एम्प्लॉयज को लोन्स देता है, वो भी एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं। इन्हें जनरली स्पेशल बेनिफिट या कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। आगे बात करते हैं, लोन टू डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक अगेंस्ट देयर डिपॉजिट्स। देखो ओके, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, अगर कोई कस्टमर अपनी फिक्स डिपॉजिट है ना, फिक्स डिपॉजिट एफडी या दूसरे डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन लेता है, तो ऐसे लोन्स भी एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे बात करते हैं, देखो अभी जितना ही पढ़ाया हो, कम से कम 11 साढ़े 11 मिनट हो चुके हैं, इसमें यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कोई बात नहीं, फिर पढ़ा देंगे। बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बहुत टफ लग रहा है, और अच्छा तरीका निकालेंगे आपके लिए पढ़ाई का। ठीक है, अभी फटाफट चैप्टर देखते चलो, और जितने भी है ना इसके स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ चाहिए तो बता देना, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ डाल देंगे, अपने अकॉर्डिंग और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलना। बट हम तो देखो अपना 100% दे रहे हैं कि आपको एक भी प्रॉब्लम ना है। बात करते हैं डीआरआई के बारे में। देखो ये चैप्टर थोड़ा तो बड़ा रहेगा। डीआरआई डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डीआरआई इज अ लैंडिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय जीओआई इन 1972। तो देखो डीआरआई डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोन स्कीम है, जो 1972 में लॉन्च की थी। 1972 में लॉन्च की गई थी। इसका पर्पस गरीब लोगों को कम इंटरेस्ट पर लोन देना था, ये बात याद रखना। आगे बात करते हैं, ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट आरआरबीज हैव टू लैंड 1% ऑफ द टोटल एडवांसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। ओके, शायद हो सकता है समझ में आया हो, बट नहीं आया मैं बताता हूँ। सभी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आरआरबी को छोड़ के अपने प्रीवियस ईयर के टोटल एडवांसेस का 1% हिस्सा सबसे गरीब लोगों लाइक प्योरेस्ट अमंग द पुअर को लोन के रूप में देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, द इंटरेस्ट रेट विल बी 4% पर एनम विद अ मिनिमम ऑफ 40% ऑफ एडवांसेस टू ST/SC बेनिफिशियरीज। इससे क्या मतलब है दोस्तों, डीआरआई स्कीम में इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4% पर एनम होता है। इसके साथ ही कम से कम 40% लोन SC/ST बेनिफिशियरीज को दिया जाना चाहिए। ठीक है, इट इज अ नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दोज हु इंटेंड टू टेक अप अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसका ये मतलब है, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो कोई इनकम जनरेटिंग या प्रोडक्टिव एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की क्या होती है दोस्तों, ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें कौन कौन से ग्रुप्स कवर्ड है। SC/STs, आदिवासी, इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ऑर्फनेजेस, वुमन होम्स एक्सेट्रा। तो इसका ये मतलब है, डीआरआई स्कीम का बेनिफिट SC/ST आदिवासी लोगों के लिए, एग्रीकल्चर वर्कर्स, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ऑर्फनेजेस, वुमेन्स होम्स और अन्य इकोनॉमिकल वीकर ग्रुप्स को दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, और डीआरआई कब लॉन्च हुई थी, 1972 में, है ना, ये याद रखना, बाय जीओआई। जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म, है ना। आगे चलते हैं, अदर एक्सेम्पशंस पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखो मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि जल्दी कंप्लीट हो, मैं भी नहीं चाहता इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, बट क्या कर सकते हैं। बट ये है कि एक बार पढ़ लोगे ना, फिर आगे जितने भी एग्जाम्स टारगेट करोगे ना, बार बार बैंकिंग अवेयरनेस उठानी नहीं पड़ेगी, बस अपना ये देखो और पढ़ते चलो। ये है, फिर इसकी शॉर्ट वीडियोस निकाल दिया करेंगे रिवीजन करवाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रॉप लोन। इन केस ऑफ क्रॉप लोन्स अप टू ₹3 लाख। देखो अगर क्रॉप लोन 3 लाख तक का है तो उसके लिए स्पेशल रूल्स और बेनिफिट्स अप्लाई होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स आर स्पेसिफाइड बाय द जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्रॉप लोन का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ना कि बैंक अपनी मर्जी से। गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बैंक डिसाइड नहीं करेगी क्रॉप लोन, ये बात याद रखना। इंटरेस्ट सबवेंशन इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बैंक्स। देखो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट बैंक्स को इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, ताकि फार्मर्स को कम इंटरेस्ट पर लोन मिल सके। ठीक है, आगे बात करते हैं।
रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट एडवांसेस के बारे में। इन द केस ऑफ रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट एडवांसेस, इंटरेस्ट रेट्स कैन बी बिलो द बेस रेट टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये लोन उन बिजनेसेस को दिया जाता है जो इंडिया से गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और उन्हें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, मतलब सब्सिडी देती है, तो रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन को इंटरेस्ट रेट बेस रेट से भी कम हो सकता, मतलब इंटरेस्ट रेट बेस रेट से भी कम हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या देखने को मिलेगा? आगे हम ALMC के बारे में पढ़ेंगे। 6 पे है, 10 तक जाएगा, बस फिर खत्म हो जाएगा ये। ओके, ALMC इसको स्टार्ट करते हैं। असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। व्हेन द पीरियड बेस रेट वाज इफेक्टिव, द बेस रेट वाज टू बी रिव्यूड एट लीस्ट once a quarter with the approval of the board of asset liability management committee ALMC as per the bank practice। तो देखो, जब बेस रेट सिस्टम चल रहा था तब बैंक्स को हर 3 मंथ क्वार्टर में बेस रेट रिव्यू करना होता था। इस रिव्यू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ALMC अप्रूव करता था। कौन अप्रूव करता था? ALMC अप्रूव करता था। आगे बात करते हैं। बैंक शुड कन्वे द चेंज इन बेस रेट टू द जनरल पब्लिक थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल्स। इसका क्या मतलब है? अगर बेस रेट में कोई चेंज होता था तो बैंक्स को उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स और जनरल पब्लिक को वेबसाइट, नोटिस बोर्ड या दूसरे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू देनी होती थी। ठीक है, बैंक्स कैन चूज फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक कस्टमर्स को फिक्स इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दोनों ऑप्शन दे सकता है। अब फिक्स रेट, फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फिक्स रेट लोन पीरियड में इंटरेस्ट सेम रहता है। फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट मार्केट या रेपो रेट के हिसाब से बदल सकती है। लास्ट, बैंक्स आर फ्री टू डिटरमाइन सर्विस चार्जेस फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? बैंक अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर्विस चार्जेस जैसे प्रोसेसिंग फीस, ट्रांजेक्शन चार्जेस एसेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ओके, मैं पानी पी लेता हूँ, जब तक आप भी रेस्ट कर लो। वीडियो में कट नहीं लगते इसलिए। ओके, रिवर्स मॉर्टेज लोन। थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा हो तो बढ़िया, तुम तो वीडियो रोक सकते हो, तो रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, इतना क्या परेशान रहोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रिवर्स मॉर्टेज लोन के बारे में। इट इज़ अ प्राइमरली इंटेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 60+ है। तो देखो, रिवर्स मॉर्टेज लोन मेनली सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा लोगों के लिए होता है। मैरिड कपल्स आर ऑल्सो एलिजिबल। वन शुड बी 60+ एज एंड द अदर शुड नॉट बिलो 55 ईयर्स ऑफ एज। देखो, मैरिड कपल्स के लिए भी लोन के लिए ये चीज़ एलिजिबल होती है। एक स्पाउस की एज कम से कम 60 ईयर्स होनी चाहिए या दूसरे स्पाउस की एज 55 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाउस ओन्ड बाय द सीनियर सिटीजन विल बी mortgaged to the bank lender and the lender will pay the money to the senior citizen monthly or on agreed terms। सीनियर सिटीजन अपने घर बैंक के पास मॉर्टेज लाइक गिरवी रखते हैं और बैंक उसके बदले हर मंथ या एग्रीड इंटरवल पर पैसे देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैक्सिमम पीरियड इज 20 ईयर्स नॉर्मली। देखो, रिवर्स मॉर्टेज लोन की मैक्सिमम टेन्योर नॉर्मली 20 ईयर्स की होती है। After the borrower's death, the loan will be repaid through the sale of property and any surplus will be paid to the heirs। अब इसका heirs, देखो, बोरोवर की डेथ के बाद बैंक प्रॉपर्टी को बेचकर अपना लोन रिकवर करता है। अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद कोई एक्स्ट्रा अमाउंट सरप्लस बचता है तो वो लीगल हेयर्स, मतलब वारिस, जो लीगल हर्स लिखा हुआ है ना, HEIR, उसको बोलते हैं वारिस जो होता है, उसको दे दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 8th पे। बस दोस्तों, थोड़ा साथ बनाओ, कंप्लीट ही होने वाला है। अब हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन के बारे में। अ सिक्योर्ड लोन इज अ लोन वेयर द बोरोवर प्लेजेस एन असेट एज कोलेटरल फॉर द लोन। इसका क्या मतलब हुआ? सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें बोरोवर बैंक को असेट या सिक्योरिटी कोलेटरल गिरवी रखकर लोन देता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सम प्रॉपर्टी एज कोलेटरल। इसका क्या मतलब हुआ? इस लोन में बोरोवर घर, जमीन, व्हीकल, FD या कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को कोलेटरल रूप में बैंक के पास रखता है। द लेंडर विल हैव अ लीन ओवर दैट प्रॉपर्टी। इसका ये मतलब है जब तक लोन रिपे नहीं होता तब तक बैंक का उस प्रॉपर्टी पर लीगल राइट लीन
होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट विल बी लेस, एग्जाम्पल व्हीकल लोन, होम लोन। देखो क्योंकि बैंक के पास कोलेटरल होता है इसलिए सिक्योर्ड लोन या इंटरेस्ट रेट नॉर्मली कम होता है। एग्जाम्पल्स में क्या था, व्हीकल लोन और होम लोन, बिकॉज ये सिक्योर्ड लोन के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इनमें व्हीकल या हाउस कोलेटरल होता है इसलिए, ठीक है। 9 पे चलते हैं, सिक्योर्ड है तो मेरे ख्याल से अनसिक्योर्ड लोन होगा। ग्रेट, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, 5 मिनट से कम का है बस। आगे बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। अन अनसिक्योर्ड लोन इज वन इन विच the borrower does not have to pledge any collateral security guarantor to secure it। इसका ये मतलब है अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें बोरोवर को कोई कोलेटरल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी या गारंटर देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नो कोलेटरल, इसका ये मतलब है कि इस लोन में बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती। रिस्क फ्रॉम द लैंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मतलब है क्योंकि बैंक के पास कोई कोलेटरल नहीं होता है इसलिए बैंक के लिए ये लोन ज़्यादा रिस्की होता है। गिवन बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बोरोवर, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका ये मतलब है ये लोन बोरोवर के क्रेडिट स्कोर, इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और रीपेमेंट कैपेसिटी देखकर दिया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अ सिग्नेचर लोन। अनसिक्योर्ड लोन को सिग्नेचर लोन भी कहा जाता है क्योंकि ये मेनली बोरोवर की रेपुटेशन और सिग्नेचर पर दिया जाता है। आगे बात करेंगे, द इंटरेस्ट रेट विल बी हाई, एग्जाम्पल पर्सनल लोन। तो देखो पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है और साथ में अब मैंने जो आपको बोला इंटरेस्ट लोन विल बी हाई, तो देखो क्या होता है क्योंकि बैंक के लिए रिस्क ज़्यादा होता है इसलिए अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट रेट सिक्योर्ड लोन से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। बस दोस्तों थोड़ा सा ही बचा, लास्ट पे आ गए। अब हम बात करेंगे टर्म लोन रिवॉल्विंग क्रेडिट के बारे में दोस्तों। टर्म लोन और रिवॉल्विंग क्रेडिट क्या होता है, रिवॉल्विंग क्रेडिट is a line of credit where the customers pays a commitment fee and is allowed to use the funds when they are needed। देखो रिवॉल्विंग क्रेडिट में कस्टमर जब ज़रूरत हो तभी पैसा यूज़ करता है, पूरा लोन एक साथ यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली यूज फॉर ऑपरेटिंग पर्पसेस फ्लक्चुएटिंग ईच मंथ डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स करेंट कैश फ्लो नीड्स। ये फैसिलिटी बिजनेस और डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होती है। कस्टमर की कैश फ्लो की ज़रूरत के हिसाब से हर मंथ अमाउंट कम या ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। रिवॉल्विंग लाइंस ऑफ क्रेडिट कैन बी टेकन आउट बाय द बोथ कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स। देखो रिवॉल्विंग क्रेडिट का यूज़ कंपनीज और इंडिविजुअल कस्टमर्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने हर एक चीज़ को कवर कर लिया, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। अब एक छोटी सी बात अपन लास्ट में करते हुए चलते हैं, ओके। हाँ सो देखो आज हमने इस सेशन में चैप्टर 8 बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करा, कॉन्सेप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस को समझा और लोन एंड एडवांसेस, बेस रेट, MCLR, रेपो रेट और क्रॉप लोन, रिवर्स मॉर्टेज लोन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स, रिवॉल्विंग क्रेडिट जैसे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो अब नया चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 9, वो होगा टाइप्स ऑफ लेंडिंग, जिसको हम प्रॉपर डीप एनालिसिस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड की तरह लेकर चलेंगे। और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, यू नो क्या करना है। और जो भी बेहतर लगे कमेंट करना, कमेंट में बताना कौन सा टर्म समझ में नहीं आया, उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। आप जैसे ही कमेंट करोगे तो आपको 12 घंटे या 6 घंटे के अंदर, अगर मेरे को जल्दी दिख गया और समय में एक्टिव रहा तो 1-2 घंटे के अंदर ही उसकी वीडियो प्रॉपर बना के दे दूंगा, क्योंकि एग्जाम्स बहुत क्लोज है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से पढ़ाना है। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखो। और चैप्टर 9 कल से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 आपको जल्दी मिलेगा। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।